जिस ग्रंथ की कथा सुनने बैठे हुए हैं उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इस संसार में अनेकों ग्रंथ लिखे गए, रामायण लिखे गए और कहा गया रामायण सतकोटि अपारा, कोई गिनती नहीं है महाराज। किसी का नाम कंब रामायण रखा गया, किसी का नाम आनंद रामायण, किसी का नाम वाल्मीकि रामायण, अनेकानेक रामायण लिखे गए। लेकिन गोस्वामी जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो रामायण नहीं लिखा। क्या लिखा? कि रामा चरित मानस एहि नाम। इस ग्रंथ का नाम लिखा श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस ही क्यों रखा? वो भी रामायण रख सकते थे। तो देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने की एक शर्त होती है। शर्त क्या है? कि आप स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं, आप स्नान इत्यादि करके जाएं, अर्थात स्वच्छ होकर के भीतर जाएं। लेकिन अभी अगर आपको सरोवर में जाने के लिए कह दिया जाए तो वहां कोई शर्त है क्या? कोई शर्त नहीं है। सरोवर में आप चाहे जितने गंदे हो, जितने मैले हो, आप सरोवर में प्रवेश कर सकते हैं, वहां पर कोई शर्त नहीं है। और सरोवर में जाने के पश्चात, उसमें डुबकी लेने के पश्चात आप स्वयं स्वच्छ हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये रामायण जितने हुए ये सब मंदिर हैं भगवान के, लेकिन ये जो श्री रामचरितमानस है ये सरोवर है भगवान का। और इस सरोवर में जो स्नान करता है, चाहे जितना भी मैला हो, जितना भी कुटिल हो, जितना भी कपटी हो, उसका मैल समाप्त ही हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम लिखा श्री रामचरितमानस। आप श्री रामचरितमानस जी ग्रंथ को लेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है श्री, ठीक उसके लिखा है राम, और ठीक उसके नीचे लिखा चरित, और सबसे नीचे लिखा मानस। मानस का अर्थ क्या है? कहा मानस का अर्थ होता है मन। अर्थात अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके इस मानस पटल पर पूरा का पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो जाता है। वही है श्री रामचरितमानस। और चरित्र आएगा किसका? तो कहा भगवान राम का चरित्र आएगा। और जिसके जीवन में राम का ही चरित्र आकर के विराजमान हो गया, फिर महाराज क्या कहना। तो गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ का नाम लिखा श्री रामचरितमानस। अब हम क्यों सुनने जाएं? क्या लाभ है हमें कथा सुनने से? भाई आजकल कोई भी कार्य लोग करते हैं तो प्रॉफिट देखते हैं ना, इसमें हमारा प्रॉफिट क्या है, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा। तो हम रामचरितमानस क्यों सुनने जाएं? हमें इसमें क्या लाभ मिलेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनाता श्रवणा पाया सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। आजकल बार बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरा माइंड बहुत अपसेट है, मेरा मूड बहुत अपसेट है, मैं बहुत अपसेट चल रहा हूं। बड़ों की तो बात छोड़ो, उन्हें तो टेंशन है ही। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, 6-7 साल के, वो भी कहते हैं मेरा मूड खराब है, मेरा मूड ऑफ है। तो ये जो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है ना, ये अपसेट माइंड को सेट करने का कार्य करती है। यही लाभ है श्री रामचरितमानस की कथा। अपसेट माइंड को बिल्कुल सेट कर देगी। बकायदा आपको टाइम देना पड़ेगा। कितने दिन का? 9 दिन का। अगर 9 दिनों तक आपने ये कथा श्रवण कर ली तो ये मेरा दावा है कि आपके जीवन में निश्चित ही मेरे राम जी बदलाव लाएंगे। कथा, कथा किसे कहते हैं? कथा को जब आप उल्टा करते हैं तो क्या आएगा? थाक आएगा। अर्थात ये कथा जीवन के थकान को समाप्त करती है, वही है राम कथा। जो अपसेट माइंड को सेट कर दे वही है राम कथा। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वही है राम कथा। और कथा सिर्फ मेरे जगदीश की होती है, जीव की कथा नहीं होती है। जीव की तो सिर्फ और सिर्फ व्यथा ही होती है।
किसी के पास बैठ जाओ, भाई साहब क्या हाल चाल है, वो अच्छी बातें नहीं बता सकता, मेरे जीवन में ये बहुत बढ़िया चल रहा है, वो कभी नहीं कहेगा। अगर आप उसे हाल चाल पूछ दे तो सिर्फ यही कहेगा हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, वो समस्या चल रही है, अर्थात तो पूरा दिन उसका अपनी व्यथा सुनाने में लग जाएगा। लेकिन हमारे जगदीश की सिर्फ और सिर्फ कथा ही कथा होती है, और इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है।